आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। सुपर टेट की परीक्षा में 120 प्लस अंक स्कोर करने के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें आज हम सुपर टेट सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को और उनके साथ फैक्ट को यहां शामिल करते हुए डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने 6 सेट कंप्लीट किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि मैथमेटिक्स की क्लासेस को आपकी रिज्यूम करेंगे, तो आज ठीक 5 बजे आपको मैथ्स की क्लास आ जाएगी। इसमें याद रखिएगा, आपको जो सुपर टेट की परीक्षा है प्राइमरी की, इसमें 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। एक तो भाषा के जो क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है 40 नंबर के क्वेश्चन, और अगला सेक्शन है ये करंट अफेयर्स एंड जीके का 30 नंबर का क्वेश्चन, और अगला है उससे मैथमेटिक्स 20 नंबर का सेक्शन। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पेपर हुआ था पिछला वाला, इस पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको सर आपको सॉल्व कराएंगे। सत्य प्रकाश सर की क्लास आएगी आज 5 बजे। सर की क्लास को फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझिए और अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा उस क्लासेस पे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, वीडियो को कीजिए लाइक। आज का पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स साल 2020 के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इससे पहले इसकी डिटेलिंग करते हैं और फिर देखते हैं हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ मैच खा रहे हैं। चलिए पहला ही सवाल अगर देखें हम इसमें, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भारत में पहली बार हुए हैं साल 2020 में। तो 22 फरवरी से 1 मार्च तक चले थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। भारत में पहली बार आयोजन किया गया इनका। कहाँ पर? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। भुवनेश्वर में कौन से कॉलेज में? KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इसमें कुल मिलाकर के 17 कॉम्पिटिशन, 17 प्रतिस्पर्धाएं या प्रतियोगिताएं थी, और इसमें आपको नंबर ये याद रखना है, ठीक है। साथ में अगर आप बात करें इस यूनिवर्सिटी गेम्स में नंबर 1 पर या कौन विजेता रहा, इसमें पंजाब विश्वविद्यालय या पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा 46 मेडल जीते और ये प्रथम स्थान पर रही यूनिवर्सिटी। सेकंड पर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, जो है ये दूसरे स्थान पर रही, 37 पदक जीते। अब देखते हैं अपने स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं। इसका आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। अभी देखा है, बिल्कुल भुवनेश्वर में ही किया गया है, पहला स्टेटमेंट सही है। इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा, दिल्ली नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहा, तो ये गलत हो जाएगा, सही नहीं है ये। अब ये यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है प्रथम संस्करण था, बिल्कुल पहली बार हो रहे हैं भारत में ये इस तरह के गेम्स, तो पहला संस्करण। तो ये परीक्षा के लिए बेहद खास हो जाता है ये प्रश्न आपके लिए। तो इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है, तो इसमें कौन सा है भाई? ये दूसरा वाला, केवल 2 सही नहीं है। जल्दी जल्दी में सवाल यहाँ नहीं पढ़ते हैं हम, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो हमारी मेंटालिटी होती है उसमें कि पूछ रहा है कि कौन से सही हैं, तो आप इन दोनों को देखते हुए ये वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से इसको समझना है कि नहीं पूछा है या है पूछा है खाली। अभी यहाँ पूछा नहीं कौन सा है, तो ये वाला सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता नहीं रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। इसी सवाल को दूसरी तरह के फ्रेम करके इस नहीं शब्द को अगर हटा दें, तब इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ये चीज़ भी आप एनालिसिस करने की कोशिश किया करिए हर प्रश्न में जिसमें स्टेटमेंट्स आते हैं आपके। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सवाल नंबर अगला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किस जानवर के लिए DNA डेटाबेस बनाने के लिए परियोजना की घोषणा की गई है। एक्चुअली भारत में इंडियन राइनो हैं, भारतीय गैंडे जो हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके अवैध शिकार को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इनका DNA डेटाबेस तैयार करने की योजना बनाई है। ये योजना साल 2019 से 2021 तक रहेगी। और अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो गैंडे के लिए फेमस है, यह है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। ये भारतीय गैंडे के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा गैंडे इधर ही पाए जाते हैं। और ये इस परियोजना की बात करें तो 2019 से लेकर 2021 तक चलेगी। इंडियन राइनो भारतीय गैंडे के लिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सवाल नंबर अगला भी अपने आप में बेहद खास है। मार्च 2020 में सिडबी के द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेन की शुरुआत की गई है। पहले जान लेते हैं कि सिडबी क्या है। सिडबी को लेकर जो स्टैटिक क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, इसकी फुल फॉर्म को लेकर प्रश्न बनता है कई बार। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। इसके चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी की अगर हम बात करें, सिडबी किसके लिए कार्य करती है? जो भारत में छोटे उद्योग होते हैं, छोटे उद्यमी होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको जो है ये एक तरीके से उनके लिए वित्तीय संस्था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये उनको डेवलप करने के लिए, उनकी वृद्धि के विकास के लिए कार्य करती है ये सिडबी। तो अगर हम इसकी बात करें सिडबी के द्वारा इसने, सिडबी ने क्या किया है, एक स्वावलंबन एक्सप्रेस
ट्रेन की घोषणा की है, इसको याद रखेंगे। कौन सी ट्रेन है ये? स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन। किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई? सिडबी के द्वारा। इसने जो है इस ट्रेन के द्वारा जो है 11 उद्यमी शहर जो होंगे उनका दौरा करेगी ये ट्रेन, जिसमें कौन कौन शामिल है? एक तो खुद यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी लखनऊ से, इसमें दिल्ली जम्मू मुंबई अहमदाबाद हैदराबाद बेंगलुरु कोलकाता भुवनेश्वर वाराणसी इसका लास्ट स्टेशन। तो ये हैं इसमें शामिल किया, लास्ट वो है इसकी गंतव्य स्थान इसका। और ये इसमें कुल मिलाकर के 11 सिटीज़ को मिलाकर के 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की इसने, मतलब ये घटित हो चुकी है घटनाएं। अब बस आपको ट्रेन का नाम याद रखना है, स्वावलंबन एक्सप्रेस। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस प्रश्न भी आपके लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। गणित के क्षेत्र में सवाल लग रहा है, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबेल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? अगर हम एबेल पुरस्कार की बात करें तो देखिए द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स जो कि नॉर्वे में है, ये इसके द्वारा एबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? एक पहला ही सवाल ये बनता है, द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिए जाते हैं। साल 2020 के लिए इजराइल के जो हिलेल फुरस्टेनबर्ग हैं और जो ग्रेगरी मार्गुलिस हैं, ये रूसी अमेरिकी, इनको दिया गया है, इन दोनों मैथमेटिशियन को कंबाइंडली साल 2020 का। तो इसमें ऑप्शन ए और बी में देखेंगे कौन सा है, ए और बी दोनों, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस अवार्ड को जो क्रिएट किया गया था एबेल पुरस्कार को, ये जो है ये मैथमेटिशियन नॉर्वे के ही ये नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन थे नील्स हेनरिक एबेल, इन्हीं के नाम पे इसको क्रिएट किया गया था। एक और पुरस्कार है जो गणित के ही क्षेत्र में दिया जाता है, इसको याद रखिएगा, द फील्ड, इसको कहा जाता है द फील्ड मेडल। द फील्ड मेडल का ऑफिशियली नाम है, इस पुरस्कार का नाम है इतना बड़ा ही, इंटरनेशनल मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग डिस्कवरीज इन मैथमेटिक्स। इसको ना लिख करके हम द फील्ड मेडल लिखते हैं कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक तरीके से बिगेस्ट अवार्ड या हाईएस्ट सम्मान होता है, ये सर्वोच्च सम्मान मान सकते हैं इसको, द फील्ड मेडल को मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 4 साल में एक बार दिया जाता है, द फील्ड मेडल जो है 4 साल में एक बार दिया जाता है, लेकिन उसके लिए अंडर एज आपको 40, 4 साल में एक बार, और 40 से कम एज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 40 वर्ष से उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, और ये प्रत्येक 4 वर्ष में दिया जाता है गणित के क्षेत्र में आपकी आउटस्टैंडिंग डिस्कवरीज के लिए। तो गणित का सर्वोच्च पुरस्कार जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार है द फील्ड मेडल है। कभी कभी इसको क्या कहा जाता है? मैथमेटिक्स का नोबेल, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विश्व के सर्वोच्च सम्मान है और गणित के क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो इसी को जो है द फील्ड मेडल को ही कभी कभी जो है नोबेल प्राइज के नाम से भी, गणित का नोबेल प्राइज के नाम से भी प्रश्न मिल सकता है आपको, तो वो रहेगा द फील्ड मेडल। यहां देखो इधर लिखा हुआ है मरियम मिर्जा खानी जो हैं, मरियम मिर्जा खानी ये ईरानी अमेरिकी गणितज्ञ थी, ठीक है। इन्हें जो है फील्ड मेडल प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला थी, ये भी याद रखिएगा, फील्ड मेडल प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला कौन थी? मरियम मिर्जा खानी। कहाँ की थी? ईरानी अमेरिकी गणितज्ञ। और आपको पता है ये जो है 40 साल से कम एज के ही मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, तो ये ऐसी महिला थी जो 40 साल की उम्र से कम उम्र में ही इन्होंने ये मेडल प्राप्त किया, और इनकी मृत्यु भी हो गई। अभी कैंसर से पीड़ित थी ये, 40 साल की उम्र में ही इनका जो है निधन हो गया था। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कुछ इस तरह से है, पीएम मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांग देछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? इसको याद रखिएगा, ये जो मांग देछू जल विद्युत परियोजना है, ये भारत की सहायता से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, बिजली से पानी से यहाँ बिजली बनाई जा रही है। ये भूटान में जो नदी है मांगदेछू, और ये कौन सा जिला है? ट्रोंगसा जिला है, ये ट्रोंगसा दजोंगखाग जिला है ये भूटान का। इसमें मांगदेछू नदी पर ये जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, जिसमें भारत सहायता कर रहा है भूटान की। 720 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। इसमें एक फैक्ट और याद रखेंगे, ब्रिटेन का यानी आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का, यूके का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए एक अवार्ड दिया गया है, ब्रूनल मेडल 2020, और ये किसको मिला है? ये इसी प्रोजेक्ट को दिया गया है। तो ब्रूनल मेडल अवार्ड 2020 जो भारत के द्वारा सहायता प्राप्त मांगदेछू जल विद्युत परियोजना है, मांगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ही दिया गया है। ये भी याद रखने वाला प्रश्न है अपने आप में। सवाल नंबर नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो राम जेठमलानी हैं, इनका निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? राम जेठमलानी को इनको कौन नहीं जानता, ये भारत के सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक थे राम जेठमलानी। तो इनका पेशा क्या रहा? वकालत।
ऐसा कहा जाता है कि राम जेठमलानी जो हमारा भारत है इसके सबसे महंगे वकीलों में से एक है। किसी भी केस की पैरवी के लिए जो है एक तारीख पर जाने के लिए भी ये लोग जो है 1 करोड़ रुपए तक इनकी जो है फीस होती थी राम जेठमलानी की। तो 95 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है। बहुत बड़े बड़े केसेस ये लड़ते थे मतलब। एक सबसे ज़्यादा जो फेमस तब ये हुए थे कि एक केस हुआ था, वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल जो हैं उनकी पैरवी के केस के लिए इन्होंने जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 करोड़ से ज़्यादा का बिल थमाया था। ये भी याद रखें। यहाँ तक भी कहा था इन्होंने कि अगर अरविंद केजरीवाल उनकी फीस भरने में समर्थ नहीं है तो उन्हें एक तरीके से वो उनकी फीस को नहीं भी ले सकते हैं, गरीब मानकर उनको। तो ऐसे ऐसे बहुत चर्चाओं में रहे थे उस वक्त में ये काफ़ी ज़्यादा। तो इनका जो है निधन हुआ है। ये इनका पेशा वकालत। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, सवाल आ सकता है परीक्षा में। हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहाँ शुरू किया गया? ये प्लेस वेन्यू याद रखिएगा। ये इसको जो है सूरत में शुरू किया गया है। जैसे आज आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं, तो हमारे देश में पहला दिव्यांगों का पहला न्यूज़ चैनल है ये। और इसमें एंकर से लेकर जितने भी गेस्ट तक हैं वो सारे दिव्यांग लोग ही हैं। तो सूरत में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग न्यूज़ चैनल शुरू किया गया है। इसमें एंकर से लेकर गेस्ट तक सभी इसी कैटेगरी के लोग हैं। इस चैनल की खास बात इसमें जो इंटरव्यू हैं और दिव्यांगों के लिए जो चलने वाली सरकारी योजनाएं हैं, धार्मिक और सामाजिक खबरों के अलावा कोई और चीज़ का प्रसारण इस पर नहीं होगा। सिर्फ दिव्यांगों के वेलफेयर के लिए इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं। और इस चैनल को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चैनल का नाम दर्ज कराने के लिए भी आवेदन भेज दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहा। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखिए, हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं उनको निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर रहेगा फिलीपींस। सवाल आ सकता है परीक्षा में आपकी। फिलीपींस सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सवाल नंबर अगला है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो साल 2019 का है ये, तो याद रखेंगे ये थी स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा से सम्मानित किया है? इसका आंसर करेंगे ये है बहरीन। बहरीन ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने बहरीन की यात्रा की। सवाल नंबर अगला, अर्थ आवर डे। हम बात कर रहे हैं कि अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया? तो साल भर में प्रत्येक वर्ष जो है मार्च के लास्ट वीक में, मार्च के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है अर्थ आवर डे। तो ये जो है साल 2020 में 28 मार्च को मनाया गया। याद रखने वाली बात है इसमें, इसका थीम याद रख लीजिए। थीम इज इंपॉर्टेंट। इसकी थीम जो है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका थीम था। 28 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। सवाल नंबर अगला रहेगा, शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई थी? ये 26 जनवरी 2020, एक साल होने वाला है इसको इस साल में, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिव भोजन योजना शुरू की गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना का उद्देश्य ये था, जो गरीब लोग हैं गरीबों को केवल 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना था। बस इतना ही याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो को आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल है। नेपाल ने ऐसा किया है, पहली बार किया है ये इसमें। तो इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक ऊंचे स्थान पर फैशन शो का आयोजन किया है नेपाल ने, और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल कर लिया गया है। ये फैशन शो जमीन से जो है 5340 मीटर की ऊंचाई पर जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट का जो आधार शिविर है, वहां पर इसको जो है बनाया गया था या आयोजित कराया गया था। नेपाल का जो पर्यटन बोर्ड है वहां का, तो उस पर्यटन बोर्ड के द्वारा एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान का नाम है विजिट नेपाल 2020, और इसी के दौरान इस फैशन शो का आयोजन किया गया था। सवाल नंबर अगला देखिए, IEA द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़ों के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भारत की पोजीशन क्या है?
तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा साल 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, 2019 में आई थी ये, और इसको जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है IEA का? पेरिस, फ्रांस में। तो इसके अनुसार भारत की जो पोजीशन है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में वो 3rd पोजीशन पर है। पहली पोजीशन पर है चाइना, दूसरी पर है अमेरिका और तीसरी पर भारत। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखिए, फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के लिए, बर्थ रेट को इंक्रीज करने के लिए बेबी बोनस नाम की स्कीम की शुरुआत की है? ये स्कीम बतानी है आपको कि बेबी बोनस नाम की स्कीम जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने शुरुआत की है। तो ग्रीस यानी जो यूनान है उसकी जो जनसंख्या है, वहाँ की जो आबादी है घट रही है एक तरीके से, सरकार के लिए वहाँ समस्या बनी और इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या किया, एक बेबी बोनस नाम की योजना लॉन्च की वहाँ पर। इस योजना के तहत वहाँ के लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए अब पैसा दिया जाएगा, यानी बोनस दिया जाएगा। अगर ग्रीस की जनसंख्या की हम बात करें तो मात्र जनसंख्या वहाँ की 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ 4 लाख 5 लाख या इतनी होगी। तो यहाँ पर जो ग्रीस में जो बेबी बोनस योजना है, इसके तहत एक बच्चा पैदा करने वाले दंपत्ति को, पेरेंट्स को जो है 2000 यूरो का मतलब होता है भारत में अगर कन्वर्ट करोगे इसको, करीब 1.5 लाख के आसपास बैठेगा ये। तो वहाँ पर एक बच्चे के जन्म के लिए वहाँ 2000 यूरो यानी 1.5 लाख के करीब रुपया उनको दिया जाता है। तो एक ऐसा अनुमान है वहाँ की सरकार के लिए, उस देश के लिए, कि अगले 30 सालों में जो है वहाँ की आबादी 33% तक घट सकती है। और अगर हम बात करें जो ओवर एज लोग हैं, जो 65 साल की उम्र वाले जो हैं, वहाँ 2050 तक 36% लोग हो जाएंगे। इसलिए बर्थ रेट को बढ़ा रहा है कौन? ग्रीस। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। फिर इस योजना के तहत जो पहले लाभार्थी बने हैं वो दंपत्ति कौन है? मारिया परदाल्किस और क्रिस्टोस। ठीक है, ये दोनों दंपत्ति हैं, इनको जो है बेबी बोनस के तहत ये पहला लाभ मिला है। ये पहले दंपत्ति हैं, पहला पेयर है जिनको ये बेबी बोनस का एक तरीके से क्या मिला है, इस स्कीम के तहत इसका लाभ मिला है इस स्कीम का। जो मारिया है, ये इनके पति हैं क्रिस्टोस। इन्होंने बताया था कि साल की शुरुआत में जो है एक अस्पताल में जो बच्चे को जो जन्म दिया था, लड़के को जन्म दिया था, और इससे वो बहुत खुश थे। इसके बाद में इनको जो है बेबी बोनस मिलने से और ज़्यादा ये खुश हुए थे। तो मतलब वहाँ पर जो है सभी दंपत्तियों के लिए ऐसा नहीं है किसी, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बता ही दिया है आपको। फिर भी 1.5 लाख रुपए मिलते हैं इस स्कीम के तहत, बेबी बोनस के तहत, और इस पर जो है सरकार काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर रही है यहाँ पर, ग्रीस की गवर्नमेंट जो है। चलिए, आज के इस सेशन में इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अब एक मैथ की क्लास आएगी आपकी 5 बजे, उसको देख लीजिएगा। कैसे आपको अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, क्लास कैसी रही। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।